द जोगिनी सोको यो विशेष श्रृङ्खलामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती र माँ अमृत प्रिया, जो केवल ओशोका सहोदर भाइ र बुहारी मात्र नभई ओशोको गहिरो दर्शन र आध्यात्मिक चेतनाको उज्यालो फैलाउने पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ। स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती, जसले ओशोका ध्यान विधिलाई मानवताका माझ उजागर गर्दै हजारौं साधकहरूलाई आत्मान्वेषण र जागरणको मार्गप्रति प्रेरित गरिरहनु भएको छ। उहाँको ध्यानको अद्भुत सामर्थ्यले अनगिन्ती मानिसहरूको जीवनमा रूपान्तरण आएको छ। माँ अमृत प्रिया, जो केवल एक आध्यात्मिक साधिका मात्र नभई शाश्वत सङ्गीतकी दिव्य स्रोत पनि हुनुहुन्छ, जसले श्रोताहरूको हृदयमा शान्ति, प्रेम र गहिरो समर्पणको अनुभूति गराउँदछ। उहाँद्वारा गाइएका भजनहरू ध्यानको स्वरूप बनेर साधकहरूको जीवनमा प्रेरणा र प्रकाश छर्दै आइरहेका छन्। द जोगिनी सोको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई मात्र संवादमा नभई ध्यान, सङ्गीत र ओशोलाई नजिकबाट अनुभूति गर्दै परम आनन्दमा डुबाउने प्रयास गर्नेछौँ। स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती अपना सिर पकड़े हुए बैठे थे और कॉफी पी रहे थे। तो स्वामी अरुण आए, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। शैलेन्द्र ने कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, माइग्रेन की तकलीफ है, हर कुछ दिन बाद सिर दर्द होता है। अरुण स्वामी ने कहा कि ऐसा है कि मेरा तो आज तक सिर दर्द नहीं हुआ है ना। तो शैलेन्द्र ने कहा कि देखिए, जो ब्रेन का यूज करेगा उसी का ब्रेन मुझे तो बिना खोजे भगवान मिल गए थे, है ना। प्रसाद स्वरूप, आउट ऑफ हिज ग्रेस, है ना। उनके परिवार में होने की वजह से बड़ी छोटी उम्र से ही उनकी ही बातें सुनी, समझी, उसके अनुसार अपना जीवन जिया। तो मुझे तो बिना मांगे मोती मिल गए थे, हीरे मिल गए थे। प्रिया से कहना, प्रिया अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने ये लाइन कही, प्रिया तो बहुत अच्छा गाती है, माँ से कहा। तो बस वो मेरे लिए वरदान बन गया। ओशो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते हैं, तूफान में जो बुझ रहे थे वो दीप जल जाते हैं। हमको एक्सपेक्ट है कि आप दोनों तो भगवान के परिवार भी है, तो आप लोग उसके विरोध में कुछ बोलें और उसके जैसे हम ओशो को लीगलाइज करके, हम ओशो को तो हम सब भगवान को नाम नहीं ले सकते, भगवान का फोटो नहीं डाल सकते, भगवान का भजन नहीं बोला सकते, उसका प्रवचन नहीं डाल सकते, तो हम गुरु के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है ना ये। तो हम आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इसके बारे में बोलें। Start from मुझको दही बहुत दीजिए। मीठा वाला। अच्छा, पनीर भी। यस, जो मिलता है हम गए भी 2 साल पहले गए थे। लुम्बिनी में है बड़ा आश्रम, लुम्बिनी में भी गए हैं।
बहुत मैंने आपको हमेशा ध्यान में रखा और क्वेश्चन करती थी तो मुझे उन्होंने कहा ऐसे मत किया करो, अचानक ना जब आदमी ध्यान में है तो फिर आउटर बॉडी भी हो सकता है ना कभी से। नाश्ता करते हुए एक चुटकुला याद आ गया, रिकॉर्ड कर लीजिएगा पूरा। जब हम पूरा वनडेज में मुझे चुटकुले का शौक था बहुत, है ना। एक उस समय एक बहुत फेमस पत्रिका थी धर्मयुग वीकली, उसमें मेरे चुटकुले छपते थे। तो एक बार उसमें जो चुटकुला छपा है उसमें मेरा नाम और अरुण स्वामी का भी नाम है। उसमें यही है कि श्री रजनीश आश्रम में सब सन्यासी नाश्ता कर रहे थे, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती अपना सिर पकड़े हुए बैठे थे और कॉफी पी रहे थे। तो स्वामी अरुण आए, उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। तो शैलेंद्र ने कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, माइग्रेन की तकलीफ है, हर कुछ दिन बाद सिर दर्द होता है। अरुण स्वामी ने कहा कि ऐसा है कि मेरा तो आज तक सिर दर्द नहीं हुआ, है ना। तो शैलेंद्र ने कहा कि देखिए जो ब्रेन का यूज करेगा उसी का ब्रेन दुखेगा। अपन हाथ से काम करेंगे तो हाथ दुखेगा, पैदल चलेंगे तो पैर दुखेगा। आप कभी अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करते तो सिर दर्द नहीं होता। अरुण स्वामी बैठ गए कुर्सी पर, बोले ऐसा नहीं है शैलेंद्र, जो लोग रोज पैदल चलते हैं उनके पैर नहीं दुखते, जो रोज हाथ से मेहनत करते हैं उनके हाथ नहीं दुखते, और तुम कभी कभी अपने सिर का इस्तेमाल करते इसलिए तुम्हारा नाश्ता करते हुए याद आ गया। लेकिन बहुत है स्वामी के इतना सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग से मिल के ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला, तो सत्संग करने का मौका मिला कि हम आप लोगों से मिल के सत्संग करें। इंटरव्यू नहीं, सत्संग करने आई हूँ मैं। तो स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू। आज हम तपोवन आने वाले थे, हमारी फ़्लाइट शाम की 6 बजे थी। अचानक मैसेज आया 3 दिन पहले कि वो फ़्लाइट का टाइम चेंज हो गया, दोपहर को 2 बजे, हमको 10 बजे यहाँ से निकलना होगा। अच्छा हुआ तपोवन ही यहाँ आ गया। आ गई। तो स्वामी जी, मेरे मन में एक बात चल रही थी, तो आप बहुत सारे भाग्यशाली हैं। ये तो हम सारे लोग भाग्यशाली हैं कि ओशो के शिष्य हैं हम, तो उसमें भी ज़्यादा आप दोनों ने बहुत सारे समय ओशो के साथ बिताया, फिर भी उसके बावजूद भी आप तो परिवार में ही हैं। तो इसको लेकर आप लोगों को चुनौती है और अवसर है स्वामी जी। देखिए, मैं अपने से ज़्यादा भाग्यशाली अन्य सब सन्यासी मित्रों को समझता हूँ, क्योंकि मुझे तो बिना खोजे भगवान मिल गए थे, है ना। प्रसाद स्वरूप, आउट ऑफ हिज ग्रेस, है ना। उनके परिवार में होने की वजह से बड़ी छोटी उम्र से ही उनकी ही बातें सुनी, समझी, उसके अनुसार अपना जीवन जिया। तो मुझे तो बिना मांगे मोती मिल गए थे, हीरे मिल गए थे, है ना। मैंने कोई खोज नहीं की, इसमें मेरी इंटेलिजेंस नहीं है, मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन अन्य सन्यासी मित्र, उन सब के प्रति मैं बहुत आदर महसूस करता हूँ, सम्मान महसूस करता हूँ। उन्होंने खोजा है ना, इतनी बड़ी दुनिया में
इतने सारे गुरु हैं, उनमें से खोज पाना कितना मुश्किल है। तो मेरे लिए तो बहुत सरल था, मुझे मुफ्त में मिल गए। लेकिन आप लोग वास्तव में अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से खोजे हैं ओशो को, और निश्चित रूप से ऐसा सद्गुरु तो शायद हजारों लाखों साल में एक बार होता है, हो सकता कभी दोबारा कभी भी ना हो। तो मैं सबके प्रति बहुत सम्मान और आदर महसूस करता हूँ, और छोटे भाई होने के नाते जब मैं स्कूल में एडमिशन लेने वाला था, है ना, 7 साल की उम्र में, उसके जस्ट पहले जो समर वेकेशन रहती है, मई जून का महीना, उसमें ओशो का एक कैंप आयोजित था। वो पहला फर्स्ट मेडिटेशन कैंप था। जबलपुर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर था। तो सौभाग्य से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। मैं 7 साल का था, है ना। तो उस समय मैंने पहली बार मेडिटेशन कैंप में भाग लिया। तो ओशो प्रवचन में क्या कहते थे वो तो उतना समझ नहीं आता था। उसमें से कुछ चुटकुले समझ में आते थे, कहानी समझ में आती थी, लेकिन ध्यान समझ में आ गया, है ना। ध्यान बिल्कुल सिंपल। ओशो कहते थे पहले की भाव करो, शरीर शिथिल हो रहा है, बॉडी इज रिलैक्सिंग। फिर वो कहते थे अब भाव करो कि सांस धीमी हो रही है, धीमी हो रही है ना। फिर कहते थे मन शांत हो रहा है, विचार कम हो गए, बिल्कुल कम हो गए। फिर कहते थे एक स्वीकार का भाव हृदय में, जो भी है, जैसे तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी लग रही है, मई जून का महीना था, इसको स्वीकार लो, ऐसा है ना। प्रेम पूर्वक स्वीकार। कौवा बोल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, सड़क से कार गुजरी, हॉर्न बजा, कोई रेजिस्टेंस ना हो, जैसा है जो है उसका स्वीकार भाव। और स्वीकार भाव से एकदम शांति छा जाती। और फिर ओशो कहते हैं कि अब गौर से सुनो जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और इन्हीं को सुनते सुनते धीरे धीरे परमात्मा का स्वर सुनाई देने लगता है, ओंकार की ध्वनि। तो ये छोटा सा ध्यान प्रयोग रोज़ कराते थे, सुबह भी वही, शाम को भी वही होता था। ये पकड़ में आ गया। तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ एक प्रकार से। मैं भी बचपन से ही ओशो को 12 साल में संन्यास लिया था मैंने। तो बचपन से ही ओशो को ध्यान करते करते ही मैं बड़ी हुई हूँ। तो माँ बाप के साथ मेरे पिताजी जब ओशो शरीर में थे तो तब से ही सन्यासी है। तो मैं भी भाग्यशाली हूँ अपने आप को लाइफ में। मैं पापा को मैं बोलती हूँ रोज़ कि आपने मुझे जो पढ़ाई मुझे दिया, जो दिया, वो तो सब करते ही है। तो जो गुरु मुझे दिया वो मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा वरदान है। तो आप लोग को सोचकर मैं इतना आनंदित होती हूँ कि आप लोग तो वही ओशो से ही, ओशो के साथ में बड़े हैं, खेले हैं। आप तो इतना ज़्यादा समय बिताने को पाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो माँ, आप जब ओशो से कब मिले थे? तब शादी के बाद और पहले? शादी के पहले ही मिले थे। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी, तब ओशो की पुस्तक एक अंतर यात्रा मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने को दी। और उसके बाद फिर मुझे इतना आनंद आया उसको पढ़कर, मैं और पुस्तकें खोजने लगी। उसके बाद और पुस्तक खोजी, मैं नृत्य सिखाता हूँ, वो भी उस समय थी। फिर एक मासिक पत्रिका आती थी युगरान की, उस समय वो पढ़ा करती थी। और पढ़ के मुझे लगता था मेरे भीतर पता नहीं सब कुछ मिल गया मुझे, डीप कंटेंटमेंट की फीलिंग और बहुत खुशी की फीलिंग। जैसे ने ओशो ने जब जो भी ध्यान का विधियाँ दिया है ज़्यादातर तो म्यूज़िक के साथ ही दिया है, तो संगीत के साथ ही जुड़ा है। तो संगीत के साथ हमको ध्यान लगने में बहुत आसान होता है। तो आप तो खुद ही एक बहुत अच्छा गायिका है, तो इतना अच्छा गाती है आप। आपके गानों पे हम ध्यान करते हैं रोज़। तो आपके गानों के थ्रू हम भगवान को याद करते हैं, उनको मिलते हैं। तो आपको कैसे महसूस होता है जब गाना गाते हैं? तो उस टाइम का जब मैं गाना गाने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं गा रही हूँ, ओशो ही गा रहे हैं, जैसे मेरे थ्रू मैं उनकी इंस्ट्रूमेंट हूँ। और बस इस भाव से ही होता है। और ऐसी परिस्थितियाँ दिखती भी हैं कि मेरा गला वाला ठीक नहीं रहता, और लेकिन उस समय कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता है कि सब ठीक हो जाता है। तो वो ओशो ये भी मदद करते कि मैं देख सकती हूँ कि वही गा रहे हैं। आपने ओशो के सामने भी बहुत सारे गाने गाए जी। तो ओशो उसके बाद कुछ बोलते थे और क्या? एक बार सबसे पहला सॉन्ग मैंने मनाली में, जब हम रजनीशपुरम से लौट कर आए
तो मनाली पर रुके थे। उस समय सारे उनके म्यूजिशियंस जो थे वो चले गए थे, कोई विदेशी लोग थे नहीं। तो मुझे रात को माँ नीलम ने खबर दी कि तुम्हें 11 दिसंबर में तुमको सेलिब्रेशन में गाना है। तो पहली बार मुझे तो लगा कि कैसे उनके सामने गाना होगा, ओशो मास्टर के सामने होना और गाना। तो फिर एक चांस की बात थी कि भाई साहब अकलन भैया, बाबा के दूसरे भाई, वो वहीं पर थे और वो फ्लूट बजाते थे और गिटार भी बजाते थे। तो फिर हम सब मिलकर मनाली गए, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर आए और फिर एक गीत रचा, रात को स्वामी जी ने लिखा, रचा, बैठा। फिर उसकी प्रैक्टिस करके फिर ओशो के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ। तो माहौल ऐसा था कि बिल्कुल बर्फ़ गिर रही थी, सारे साज जो थे वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। बिजली वहाँ बंद हो चुकी थी कई दिन से। ओशो के कमरे में भी केरोसिन का हीटर चलाते थे तो उनको स्मेल बहुत आती थी, परेशानी थी, लेकिन बिजली थी नहीं। उस ज़माने में इतना आसान नहीं था, है ना। रोड बंद हो गए, बर्फ़ स्नोफॉल के बाद मनाली कोई आ नहीं सकता था, वापस भी नहीं जा सकता था। तो उस परिस्थिति में सबसे पहले बारी ओशो ने बता दिया कि तुम नहीं गाती हो, मैं ही गाता हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि वहाँ पर ना तो गला चलने वाली स्थिति थी, ना साज ठीक थे, कुछ भी नहीं था, ना मैं गाती थी, प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो वो जो घटना हुई और इतनी सुंदर से हो गया सब कुछ। तो उसके बाद माँ मिलने जाती थी ओशो से। तो ओशो के पास जब माँ मिलने गई तो उन्होंने कहा कि प्रिया से कहना, प्रिया अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। उन्होंने ये लाइन कही, प्रिया तो बहुत अच्छा गाती है, माँ से कहा। तो बस वो मेरे लिए वरदान बन गया। फिर दूसरा संयोग उसके अगले साल, हाँ, ये थे 85 की बात अभी जो बताई। इसके बाद 1986 में दोबारा फिर जन्मदिन पर गाने का मौका मिला। फिर मौका, मैं सुमिला में, बॉम्बे में, तो उनका जन्मदिन था। जन्मदिन ओशो को मुबारक हो, उसका वीडियो भी है, छोटी सी क्लिपिंग है। वो उनके सामने फिर एक सौभाग्य मिला मुझे, तो गुरु के सामने। मुझे एक और याद आया, ओशो का आखिरी प्रवचन हुआ है 10 अप्रैल 1989 को, है ना। उसके बाद फिर वो नहीं बोले। उसके ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को जब ओशो आते थे प्रवचन में, उस समय माँ का गीत था। जब वो उठ के जाते थे उस समय गीत था। तो लास्ट बट वन डिस्कोर्स 9 अप्रैल 1989 को भी माँ ने गीत गाया है ओशो के सामने। तुम्हारे दर्शन की बेला, तुम्हारे दर्शन की वो बेला, उस समय गाया है। वो तो कितना, हम तो रोज जैसे सुनते हैं ध्यान। स्वामी जी आपके जैसे घर पे तो 11 भाई हैं, सब सन्यासी है और सब सन्यासी हैं जी। 11 भाई बहन हैं। तो एक बहन की मृत्यु तो छोटी उम्र में हो गई थी, है ना। तो 10 हम लोग बाद में रहे, है ना। तो सबसे पहले मुझसे जो बड़े हैं स्वामी निकलंक भारती, उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी। ओशो ने शुरुआत की थी 26 सितंबर 1970 को, मनाली में ही शुरुआत हुई थी, जब वो कृष्ण भगवान के ऊपर प्रवचन माला दे रहे थे। उसके बाद 1971 में जून के महीने में वो गांव आए थे गाडरवारा। मेरी नानी जी की डेथ हुई थी, तो वो उनका आखिरी विजिट थी गांव आने की। तो उस समय तो मैं 10th क्लास में पढ़ता था, है ना। फिर मैंने, मेरे छोटे भाई ने और दूसरी बहनों ने, हम लोगों ने संन्यास लिया वहाँ पर, साथ में लिया। बहुत सारे लोगों ने साथ में लिया, है ना। फिर 1 साल बाद मेरी माँ ने लिया मुंबई जाके, है ना। मेरे चाचा चाची ने लिया, है ना। मेरे सब रिश्तेदार, जीजा जी जितने हैं वो सब सन्यासी हो गए, है ना। मेरी जितनी भाभी हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, भांजियाँ हैं, सब जितने भी क्लोज हमारे संपर्क के थे, सब लोग ओशो के सन्यासी हो गए। सबसे बाद में पिताजी ने सन्यास लिया। उनका सन्यास बड़ा अनूठा था। वो पूना में आए हुए थे और ओशो के कमरे के बगल में ही एक कमरा था, उसमें माता पिताजी रुकते थे। तो उस समय स्वामी निकलंक भारती थे और मेरी भतीजी प्रतीक्षा उसका नाम है, वो भी उस समय वहाँ थी दादा दादी के संग अपने। तो पिताजी रोज़ सुबह उठ के ध्यान करते थे 3:30 बजे 4 बजे से, उनका नियम था कई सालों से, चुपचाप बैठे रहते जाचेन। तो उस दिन उनके गले से कुछ आवाज़ निकली अजीब सी,
है ना। तो माँ की नींद खुल गई, प्रतीक्षा उठ गई कि क्या हुआ, है ना। तो उन्होंने कहा कि रजनीश को बुला के लाओ। अब सुबह 4 बजे कैसे उठाएं भगवान को तो निकलंग भाई को कहा गया। तो प्रतीक्षा ने और निकलंग जी ने जाके मायोग लक्ष्मी का दरवाज़ा खटखटाया कि दद्दा जी ऐसा कह रहे हैं कि भगवान को बुला के लाओ, तो हम क्या करें तो माँ लक्ष्मी ने कहा, वो आई पहले, उन्होंने दद्दा जी का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। दद्दा ने कहा ये नहीं है वो बीमारी तुम जो समझ रही हो, कुछ और हो रहा है, भगवान को बुला लो। फिर माँ लक्ष्मी गई, भगवान को उठाया, वो उठ के तुरंत आए ना। और फिर भगवान ने कहा लक्ष्मी से कि वो नोट, लेटर पैड, पेन और माला लेकर आओ। उन्होंने उस समय पिताजी को दीक्षा दी। आप भी वहीं पर थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं था। तो ऐसा हमारा पूरा परिवार सन्यासी हो गया। जैसे भगवान घर पे, जैसे हमने तो भगवान ने जितने बोले हैं उसी के आधार पे हम भगवान को सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, इमेजिन करते हैं। तो भगवान घर पे कैसे रहते थे, कैसे होते थे? देखिए, भगवान जब बोलते थे वो उनका एक अलग रूप था, है ना। जब वो ऊर्जा दर्शन देते थे, सब लोगों से बातचीत करते थे, वो बिल्कुल अलग था, है ना। प्रवचन में वो जो कह रहे हैं वो जनरल है, एक औसत बात है ना। किसी इंडिविजुअल का ख्याल रख के नहीं कह रहे, एक जनरल बात कह रहे हैं। जब अलग से मिल रहे हैं, 20-25 लोग बैठे हैं ऊर्जा दर्शन में, उस समय उस इंडिविजुअल की क्या समस्या है उसकी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट ही हैज सेड इन डिस्कोर्स। ठीक ऐसे ही घर पे जब ओशो होते थे तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जैसे ही होते थे, है ना। कोई ये नहीं कह सकता था कि कोई अलग से विशिष्ट हैं। ये एक असाधारण व्यक्ति की खूबी है कि वो बिल्कुल साधारण होता है। दिस इज हिज यूनिकनेस, ही इज वेरी सिंपल, है ना। जैसे हर इंसान होता है, किसी को देख के वैसा ही लगेगा, है ना, अलग से कुछ समझ नहीं आएगा। और जैसे एक उदाहरण मैं कहूँ, निकलंक भाई ने एक बार जिद की कि हम घर में लक्ष्मी पूजा करेंगे। छोटे से थे, 7-8-9 साल उम्र थी उनकी। उन्होंने माँ से कहा, तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, हमारे घर में तो लक्ष्मी पूजा नहीं होती, और जैन धर्म के अनुसार भी हम तारणपंथी हैं, तो वहाँ तो मूर्ति पूजा होती नहीं है। हमारे मंदिर में भगवान महावीर की भी मूर्ति नहीं होती, है ना, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। और तुम्हारे बड़े भैया भी मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। तो अब कहीं से ये बात ओशो ने सुन ली। वो उसी समय घर में ही थे, दिवाली के समय, है ना। तो ओशो ने फिर बुलाया कि निकलंग, तुमको लक्ष्मी पूजा करनी है। निकलंग ने कहा हाँ भैया, पूजा करनी है। तो उनका, तुम माँ से पैसे ले लो और सामान खरीद के लाओ पूजा का, मूर्ति वगैरह जो जो लगती है। पता है कहाँ मिलता है? उन्होंने कहा हाँ मेरे को पता है, मेरे दोस्त के घर में पूजा होती है, उसको सब पता है कहाँ क्या सामान मिलता है। तो निकलंग फिर गए माँ के पास कि हमको पैसे दे दो। बड़े भैया ने कहा है, ओशो को बड़े भैया कहते थे हम लोग। तो माँ ने कहा ये हो ही नहीं सकता, वो हाँ कह रहे हैं, है ना। शी डाउटेड है ना। तो माँ खुद आई, उन्होंने ओशो से पूछा कि आपने इसको हाँ कहा है पूजा करने के लिए? ओशो ने कहा हाँ, उसको पूजा करने दो। तो माँ ने उनको पैसे दे दिए, वो सारा सामान ले आए। माँ ने सब जमाया, मूर्ति स्थापित की, और रात के समय जैसे दिया जलाते थे, पूजा करते थे, वो सब किया। ओशो भी उसमें शामिल हुए, है ना। यह क्रम करीब 5-6 साल तक चलता रहा। ओशो भी पूजा में बैठते थे, है ना, शरीक होते थे। फिर धीरे धीरे निकलंक भाई की जब उम्र बढ़ गई, तब उनको समझ में आया कि बड़े भैया मेरी खातिर ये कर रहे हैं ताकि मुझे दुख ना हो, है ना। ये तो खेल खिलौना है उनके लिए, लेकिन मेरी खातिर वो कर रहे हैं। तो फिर जब उनको समझ में आई, उन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे पूजा। फिर उस दिन से पूजा बंद हो गई। तो ओशो का व्यवहार, है ना, वो प्रवचन में जो कह रहे हैं वो सबके लिए एक जनरल बात कह रहे हैं, वर्तमान की स्थिति को देखकर और भविष्य को भी देखकर। लेकिन जब इंडिविजुअल से डील करते हैं तो उस इंडिविजुअल का ख्याल रख के कहते हैं, है ना। एक छोटा बच्चा, उसको खिलौने की ज़रूरत है, उसको खिलौना देंगे, उससे ये नहीं कहेंगे कि खिलौना झूठा है उसको तो खिलौने में मज़ा आता है। फिर इंतज़ार करेंगे उसको अपनी मैच्योरिटी आए और खिलौना छूट जाए। तो घर में ओशो का जो व्यवहार है
वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह है ना। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, है ना। उन्होंने अब सबको संन्यास देते हुए उन्होंने कहा कि गृहस्थ और संन्यास्त जीवन एक साथ जीना है। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलायन नहीं करना है, भागना नहीं है। ओशो खुद इसके प्रतीक हैं। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया, है ना। हमारे 2 भाइयों को उन्होंने पढ़ाया, उनका पूरा खर्चा उठाया, है ना। उस समय नौकरी करना ज़रूरी था, उन्होंने नौकरी की, है ना। मेरे 2 कजिन्स थे, बुआ के बेटा और बेटी, है ना। बुआ की डेथ हो गई थी और मेरे फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली थी। तो ओशो ने उनका भी पूरा पढ़ाया लिखाया जब तक उनकी नौकरी नहीं लग गई जबलपुर में, उनका पूरा ख्याल रखा, है ना। जब सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़ा दिया। तो यही वो शिक्षा हम सबको देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ना है। तो घर में वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह जैसा होना चाहिए, है ना, वैसा जीवन जीते थे। बड़े भाई हैं तो बड़े भाई हैं, किसी के बेटा हैं तो बेटा हैं, है ना। माता पिता के, चाचा चाची के सबके चरण स्पर्श करते थे। हम जिस इलाके में रहते हैं बुंदेलखंड कहलाता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा। वहाँ पे प्रचलन है कि भाई चाहे उम्र में बड़ा हो फिर भी वो बहन के चरण स्पर्श करता है, चाहे बहन छोटी हो। तो ओशो तो सब भाई बहनों में सबसे बड़े थे, लेकिन जब सावन का महीना आता, रक्षाबंधन का त्यौहार, है ना, तो ओशो आते थे। हमारा पूरा परिवार तो बहुत बड़ा है, 11 भाई बहन तो हम थे और 10 हमारे कजिन्स हैं 21 भाई बहन। अब उसमें आधी सिस्टर्स हैं, है ना। ओशो हर बहन के पैर छूते थे, चाहे वो 6 साल की हो, उसके चरण स्पर्श करते थे वो, है ना। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जैसी निभानी चाहिए, बिल्कुल आदर्श इमेज में वैसी करते थे। हाँ, अब ये बात अलग है कि धीरे 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 बहनों को समझ में आ गया कि अरे कुछ गलत हो रहा है। तब बहनों ने ही मना कर दिया कि नहीं, हम आपके पैर छूएंगे, आप हमारे नहीं छू सकते तो उन्होंने कहा ठीक। उस दिन से फिर वैसा शुरू हो गया, है ना। मेरी एक बहन थी, है ना, वो रुमाल में छुपा के राखी ले जाती थी। वो पूना आश्रम जब आती थी, पूना 1 डेज़ की बात है, क्योंकि अंदर कोई सामान ले जाना मना था जब दर्शन में जाते थे, तो वो छुपा के साड़ी में कहीं उसको रख लेती थी, है ना। और जब सामने आने का समय आया वो फट से उसको निकाल के ओशो को पहना दी। वो गार्ड जो थे वो देखते क्या हो रहा है तो ओशो उसको मना कर देते कि ठीक है, बनवा ले, राखी बनवा लेते थे वो। फिर धीरे धीरे बहन को समझ में आया कि कोई अर्थ नहीं है इसका, है ना। अब हम भाई बहन का रिश्ता नहीं है, हम गुरु शिष्य हैं, है ना। फिर उन्होंने छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। तो ओशो ने कभी मना नहीं किया। जैसे ना लोग, बाहर के लोग को एक भ्रम है कि ओशो शादी के खिलाफ है। तो ओशो ने बोला है कि शादी नहीं करना चाहिए, तो लिविंग टुगेदर में बैठने को बोला है। हाँ, वो बोले हैं ओशो ने, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा लोग, दुनिया ऐसा हो जाएगा एक दिन, ऐसा बोला है। लेकिन ज़्यादातर लोग को क्या बताए, शादी नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करना है, ओशो ने ऐसा बोला है। तो आप दोनों को देखकर बहुत सारे लोग इम्प्रेस्ड भी है। तो बहुत सारे लोग से कि नहीं, ये भी नहीं है, किसी को लगा है, लेकिन ज़्यादा लोग को भ्रम है। जैसे आप दोनों साथ में हैं, तो इसको थोड़ा आप देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये वाली बात सही नहीं है कि ओशो विवाह के विपक्ष में हैं, वे सच्चे विवाह के पक्ष में हैं, ऐसा कहना चाहिए। वह विवाह जो प्रेम से उत्पन्न हो, उसके फेवर में है ना। अगर 2 व्यक्ति प्रेम में हैं, मित्रता है उनकी गहरी, और वो चाहते हैं कि संग साथ जिएं, तो बिल्कुल ठीक है उनका ऐसा निर्णय, है ना। जो अरेंज्ड मैरिज होती है, जिस प्रकार की प्रचलन है ना, जिसमें कि प्रेम की कोई संभावना नहीं है कि प्रेम पैदा होगा, है ना, निश्चित रूप से उसके खिलाफ हैं वो। और भविष्य को देख के जब ओशो प्रवचन में कोई बात कहते हैं तो याद रखिएगा, केवल भारत और नेपाल की ही बात नहीं हो रही है, उसमें सारे वेस्टर्न लोग भी बैठे हों। 90% ऑडियंस उनकी वेस्टर्न थी, उनसे बात कर रहे हैं और आने वाले भविष्य की भी बात कर रहे हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे पश्चिमी देशों में जो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, वहाँ विवाह समाप्त हो गया। हो सकता है 10 साल बाद भारत नेपाल में भी समाप्त हो जाए। तो ओशो केवल वर्तमान की समस्या का ही समाधान नहीं दे रहे, भविष्य में जो होने वाला है उसका भी समाधान दे रहे हैं। तो उनका वह कहना कि बिना प्रेम के विवाह
अनैतिक है, वह उचित नहीं है। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वो मैरिज के अगेंस्ट में है ना, वो सच्ची मैरिज के पक्ष में है ना, सच्ची वैवाह के पक्ष में है, तो प्रेम उसका आधार होगा, है ना। लेकिन अभी ऐसा समझें कि भारत नेपाल की स्थिति है, हम एक संक्रमण काल से, ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। वो जो वेस्ट में हो रहा है अभी यहाँ पर पूरा हुआ नहीं, पीछे जो हो रहा था उसकी जड़ें उखड़ गई, है ना, विवाह की जड़ें उखड़ गई, है ना, फैमिली ब्रेक डाउन हो रही है, तलाक की गिनती रोज़ रोज़ बढ़ रही है। और पश्चिम में जो हो रहा है डेनमार्क में या स्वीडन में, वो अभी यहाँ पर हुआ नहीं है, हम कहीं बीच में हैं, है ना। खासकर मैं देखता हूँ भारत के महानगर हैं बम्बई, दिल्ली, है ना, वहाँ पे 40 साल के लोग हो गए हैं, लड़के भी लड़कियाँ भी शादी करने को तैयार नहीं हैं। एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। इस ट्रांजिशनल फेज में उस लोकल स्थिति में जो उचित है ओशो उसके पक्ष में है ना। मैं उदाहरण बताऊं, मेरे सेकंड ब्रदर स्वामी विजय भारती थे, है ना, जब उनकी शादी का समय आया, है ना, तो उन्होंने ओशो से कहा कि आप ही लड़की को देखिएगा आप ही पसंद करेंगे, उससे विवाह होगा। तो ओशो स्वयं गए लड़की देखने के लिए, है ना। उन्होंने मेरी भाभी को पसंद किया और कहा कि ये लड़की ठीक है। इसकी माँ का देहांत हो गया था, बहुत छोटी थी जब ये 6 महीने की तब, है ना। तो इसको अपने परिवार में प्रेम नहीं मिला, तो अपने परिवार में आएगी, इसको बहुत प्रेम रिस्पेक्ट मिलेगा, तो इसका जीवन भी सुधर जाएगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा उन्होंने शादी की, है ना। मेरे थर्ड ब्रदर अकलंक भारती, है ना, उनको प्रेम हो गया ओशो जिस घर में रहते थे वो मकान मालिक की बेटी से लेकिन मकान मालिक तैयार नहीं थे इस शादी से, है ना। वो जातिवाद को मानते थे, तो उनकी जैन धर्म, वो भी जैन धर्म के थे लेकिन दूसरी संप्रदाय के थे, तो वो तैयार नहीं थे कि इस शादी के। तो ओशो को इसके लिए काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। वो 7-8 साल से उस घर में रह रहे थे, उनको वह घर चेंज करना पड़ा, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए किराए के मकान में ताकि भाई की शादी हो जाए। फिर मेरे भाई भाभी ने कोर्ट जाके चुपके से शादी की तो ओशो को इसकी कष्ट, लेकिन ओशो ने उसकी पूरी सपोर्ट किया कि ये शादी हो, क्योंकि बहुत गहरा प्रेम उनका था, है ना। मेरे तीसरे भाई, इनसे भी छोटे जो थे, निकलंक जी, उन्होंने आग्रह किया था कि भैया आप तय करेंगे। तो जो लड़कियों की फ़ोटो आती थी, रिश्ते आते थे, ओशो ने ही देख के उसमें से ये लड़की ठीक है, इससे शादी करो। तो बारात में भी गए वो, निकलंक भाई की बारात में गए वो, है ना। तो ओशो ने सब प्रकार से जो लोकल परिस्थिति में संभव है ना। मेरी बहनों की शादी में ओशो ने एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहा उनका, हर शादी में वो आते थे। मेरी एक बहन की शादी में तो उनके पिछले जन्म की माँ को भी उन्होंने इनवाइट किया था, आपने नाम सुना होगा, चंद्रपुर में रहती थी मदन कुंवर पारेख, वो भी आई। तब हम लोगों को पहली बार मिलना हुआ कि ओशो के पिछले जन्म की माँ हैं। आपको एक बात और बता दूँ, नहीं पता होगी ओशो केवल उनको माँ कहते थे, चंद्रपुर वाली माँ को, माँ को, उनको माँ कह के पुकारते। जहाँ जहाँ लेटर में आपको लिखे मिले ना आदरणीय माँ, प्रिय माँ, तो आप समझना ये लेटर चंद्रपुर वाली माँ को लिखा है, जो उनकी पिछले जन्म की माँ थी। मेरी माँ को वो माँ नहीं कहते थे, मेरी माँ को भाभी कह के पुकारते थे है ना। आपको माँ नाम दिया है, सब सन्यासिनियों को माँ नाम दिया है, अपनी माँ को वो भाभी कहते थे तो लेटर में आपको कहीं जब लिखा मिले ना भाभी, तो आप समझना ना वो मदर की बात तो ऐसा है कि स्थानीय परिस्थिति को देखकर, उस व्यक्ति का जीवन देख के वहाँ क्या हो सकता है प्रैक्टिकली, वह बात उसके लिए कहेंगे, है ना। लेकिन प्रवचन में जो बोल रहे हैं वो विराट जगत को देख के बोल रहे हैं, और उसमें केवल वर्तमान ही नहीं, उसमें भविष्य भी शामिल है ना। जैसे वो कह रहे हैं, सन 1960 के दशक का उनका प्रवचन है, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और उसमें वो कह रहे हैं कि अनिवार्य संतति नियमन होना चाहिए। हम लोगों के विवेक पे नहीं छोड़ सकते कि वो जब चाहें तब परिवार नियोजन करें। इट शुड बी कंपलसरी, गवर्नमेंट की तरफ से कानून बनना चाहिए ताकि जनसंख्या बिल्कुल ना बढ़े। वो कम से कम 20 साल तक तो हर बुद्धिमान आदमी को बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, ताकि पॉपुलेशन लगभग फिक्स हो जाए, हम वहीं के वहीं रहें जितने हैं, नहीं तो भविष्य में बहुत विकट समस्याएं आएंगी। तो ओशो के बहुत सारे सन्यासियों ने संतान पैदा नहीं की, हम 2 भी उसी में से हैं,
है ना। हम लोगों ने खूब पहले ही निर्णय कर लिया था, विवाह के पहले ही तय कर लिया था कि ओशो की यह शिक्षा को हम पालन करेंगे। हमें संतान पैदा नहीं करनी है, देश की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या नहीं बढ़ानी है ना। माँ जी, मेरे दिमाग में स्वामी जी ने बताया तो एक बात है, हमने भी शादी किया, 14 साल हो गए, बच्चे नहीं बनाया, नहीं बनाएंगे बच्चे। तो माँ, आप फीमेल होने के नाते जैसे आपको प्रेशर हुआ कि नहीं परिवार में तो नहीं सन्यासी है, तो फिर बाहर के लोग से और अपने आप से और बच्चे बनाने के लिए कभी प्रेशर कभी कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, प्रेशर इसलिए नहीं हुआ कि मेरे मदर फादर भी सन्यासी रहे ओशो के, तो इसलिए वो ओशो की शिक्षा बिल्कुल वैसा ही अपना जीवन जीते रहे। और जब मैं जहाँ रहती थी वहाँ सामाजिक प्रेशर लोग समझाते थे कि भाई बुढ़ापे में बच्चे काम आएंगे वगैरह वगैरह, जैसा कहा जाता है। लेकिन उनकी समझाइश काम नहीं करी। मैं उनके लिए ओशो ने पहले ही समझा दिया था। मैं उनके सामने वो 2 लाइन गा देती थी ओशो की, आए हैं समझाने लोग, आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग, आए हैं समझाने लोग, कुछ भी न जाने हैं कितने अनजाने लोग। इतना अच्छा आपने बोला था ना, माँ की आवाज़ इतना मीठी है। उसी को सुन सुन के मैं डायबिटिक हो गया हूँ, है ना। किसी दवाई से कंट्रोल नहीं आती, है ना। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, ये दवाई चेंज करो, वो दवाई चेंज करो। उनको क्या पता कि रोग का कारण कुछ और है। सच में बहुत अच्छी है आपकी आवाज़। स्वामी अरुण स्वामी जी भी बहुत बोलते हैं आपकी आवाज़ की, बहुत तारीफ करते हैं, इतना अच्छा है आपकी आवाज़ को। जब पुणे में साथ में रहते थे तो उस टाइम का बात हमको शेयर करते उस समय कहते थे कि प्रिया तुम्हारी आवाज़ पूरे नेपाल में फैला दूंगा। अब हम निराजन स्वामी जी ने बोला आप लोगों का लव स्टोरी सुनना। मैं से शुरू करते हैं। देखो, लव तो पहले हो जाता है, स्टोरी बाद में। सही बात है। मुझे लगता है ये पिछले जन्मों का ही क्या सिलसिला रहा है, क्योंकि जब 11 दिसंबर को मैं जब 9th क्लास में ही पढ़ती थी जी। तो देवताल में अमृत धाम में गई थी, जबलपुर में। वहाँ पर मुझे बर्थडे मनाने के लिए गए थे और वहाँ पर मेरे को गीत गाने का मौका मिला था, वहाँ पर भी गाती थी। तो उस समय वो आश्रम बन रहा था, तो वहाँ सारी चीज़ें ला के इकट्ठी की जाती थी, तैयार की जाती थी। तो मैं देखती थी सब लोग सामान ला रहे हैं। हम बिफोर टाइम पहुँच गए थे क्योंकि हमारा घर बहुत दूर था। तो वहाँ लोग दरी बिछा रहे, सामान लेके आ रहे। तो बाबा को मैंने देखा, शैलन जी को, कि वो पहले इतने बड़ा टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो वो टेप रिकॉर्डर को सिर पर रखकर दौड़ कर चले आ रहे। तो वो उनकी सादगी मुझे एकदम से छू गई। और बस उसके आगे आप बताइए स्टोरी। फिर आप दोनों से एक दूसरे से बात होने लगा? तो कभी कभी होती थी, साल में एक आध बार, लेकिन बिना बात किए भी एक जोड़ बना ही रहा। और आप उस टाइम भी गाते थे? हाँ, मैं उस समय गाती थी। आप तो संगीत की टीचर भी रही है बाद में, उसके बाद? उस समय तो 9th में थी, तो मैं सीख ही रही थी। तो माँ, आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो आपने संगीत को इतने अच्छे से बताया, जैसे संगीत का जो हमारा बाहर का संगीत होता है, जो होता है उसके अनाहत नाद को आपने इतना अच्छा से बताया था। फिर मैं सुनना चाहती हूँ आपकी मुख से।
जब मैं संगीत सीखने गई तो वहाँ पर थ्योरी का जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर बताया गया कि नाद 2 प्रकार के होते हैं, एक नाद आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। तो आहत नाद के बारे में तो हम सब सीखते थे, लेकिन मेरे मन में तभी से था कि अनाहत नाद कैसे होता होगा, जो कि जिसको कि बिना बजाए बजता है, वो बिना स्ट्रोक के गूंजता है, वो किसी बजाने वाले की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे मन में वो जिज्ञासा तब से ही थी। तो और दूसरी बात ये ओशो की कि केवल गाना ही नहीं गाना, केवल कविता ही नहीं लिखना, पूरा जीवन ही संगीत बन जाए, लयबद्ध हो जाए और पूरा जीवन ही एक काव्यमय हो जाए, कविता हो जाए एक अस्तित्व की। तो ये वाली बात भी मुझे हमेशा ध्यान में रही। तो मैं संगीत को हमेशा इसी ढंग से ही लेती रही कि जब गाना गा रही हूँ तो अपनी ही आवाज़ को सुन रही हूँ, जब कहीं परफॉर्मेंस है या कुछ है तो मैं नहीं गा रही हूँ, बस ओशो ही गा रहे हैं, मेरे मास्टर ही मेरे थ्रू गा रहे हैं, बस ये भाव ही रहता था। मैं गाने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनने वाली हूँ। और ये सुनते 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 मुझे एक दिन 19 जनवरी की बात है, हम दोनों को 19 जनवरी 1998। ये बताएंगे इसको आगे। हम लोग रोज़ सुबह डायनेमिक मेडिटेशन करते थे, है ना। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चला जाता था, मेरी ड्यूटी थी। फिर जब मैं लौट के आता था तो फिर माँ की ड्यूटी स्कूल की थी, इनको स्कूल छोड़ कर फिर मैं शाम को फिर हॉस्पिटल की ड्यूटी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह जब डायनेमिक करने के बाद मुझे कोई आवाज़ सुनाई देने लगी, है ना, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, है ना। महावीर उसको कहते हैं अपूर्व श्रुत, जिसको पहले नहीं सुना था। तो मैंने शेयर नहीं किया, है ना। मैंने सोचा कि मेरे शायद कान में कुछ खराबी हो गई है। मुझे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी छोटी उम्र में हो गई थी। तो मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ मैंने जो एक्सपर्ट थे कान के उनको अपना कान दिखाया। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। मैंने शुगर चेक कराई, बीपी चेक कराया, सब नॉर्मल था। फिर शाम को हमारा मुलाकात होती थी, माँ का स्कूल शाम को होता था। फिर मैं जब हॉस्पिटल से लौटता था तो 6 बज जाते थे। तो मैंने आके इनको बताया कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है आज सुबह से, और मैंने सब अपना मेडिकल चेकअप कराया, सब नॉर्मल है। तो इन्होंने कहा कि अरे मुझे भी आज सुबह डायनेमिक के पास से एक आवाज़ सुनाई दे रही है ना। तब हम लोग बहुत हैरान हुए कि यदि सिर्फ एक व्यक्ति को होती तो हम सोचते थे कुछ गड़बड़ भीतर हो गई, कान में कुछ खराबी है। तो दोनों को एक साथ कैसे हो रहा। फिर हम लोगों ने बातचीत करके कि कैसी आवाज़ है, हम लोगों ने समझा कि हम एक ही प्रकार की आवाज़ सुन रहे हैं। अब हम बहुत आश्चर्यचकित कि क्या कैसे हो रहा है ये। हमारे एक मित्र थे शर्मा जी और मिसेस शर्मा, है ना। तो हम लोगों ने उनको रात को डिनर पे बुलाया और हमने उनसे कहा कि आप सुनो, यहाँ कुछ सुनाई देता है क्या। तो उन दोनों ने सुना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम लोग फिर बाहर बगीचे में निकले, हम कहा सुनिए यहाँ भी सुनाई दे रही है आवाज़। जगह का सवाल नहीं, वो तो हॉस्पिटल में भी सुनाई दे रही थी, स्कूल में भी इनको सुनाई दे रही थी। तो शर्मा जी, मिसेस शर्मा जी ने टोटल इनकार कर दिया कि तुम लोग जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। तो मुझे ध्यान आया, तब इनको ध्यान आया कि इनके जो बड़े भाई हैं स्वामी दीप नारायण, आप बताइए आगे का। वो भी बहुत मेडिटेशन करते थे और ओशो के सन्यासी। तो उन्होंने डायरी लिखते थे वो ध्यान करने के बाद। तो मैं उनकी डायरी चुपके से पढ़ती थी। तो एक बार देखा कि उन्होंने लिखा है कि मेडिटेशन के बाद एक आवाज़ सुनाई देने लगी, उसका विवरण भी था और वो कॉन्स्टेंटली है। तो मुझे, और शायद ये अनाहत नाद है, शायद, क्योंकि ही वाज नॉट श्योर। तो अब मुझे, हम दोनों को भी सेम सुनाई दी और वो घटना, वो डायरी याद आ गई। उसके बाद फिर उसमें डूबते डूबते आपने ओशो से बहुत सारे प्रश्न भी पूछा है। हंसी मजाक वाले ज़्यादा। जो भी है प्रश्न जो पूछा है आपने, तो वो तो ऐतिहासिक है, इतिहास है ना। हम सबके लिए भी अच्छा है कि हम सुनने को मौका मिलता है बार बार। तो जब प्रश्न पूछते हैं तो ओशो सामने, आपके सामने बैठते थे, तो उस टाइम आपके आँख में देख कर ही आंसर करते थे होंगे ना। तो उस टाइम क्या होता था आपको, जैसे ध्यान लगते थे और क्या फील होता था उस टाइम? मैं आँख बंद कर रही थी, सुनती थी उनको। उस समय हिम्मत नहीं थी उनको देखने की। और
जैसे स्वामी जी आपका जैसे ओशोधारा हुआ, उसके बाद अभी फ्रेगनेंस चला रहे हैं, तो उसके बीच का जर्नी कैसा हुआ है बीच का? बहुत शानदार, है ना, वंडरफुल, है ना। भीतर से भाव आ गया था कि अब हम पूरे जगत में ओशो को फैलाने में इंस्ट्रूमेंटल हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हम काम करेंगे, क्योंकि एक जगह, छोटी जगह में संकीर्ण होकर नहीं रहना है, फैल जाना है। तो कहते हैं ना, जो है बेघर बार उसका है पूरा संसार। तो हमारी स्थिति वही रही, हम जगह जगह गए, कई मित्रों के घर में रहना हुआ, क्योंकि हमारे पास रहने की भी कोई घर नहीं था, मकान नहीं था अपना रहने का। तो अलग अलग मित्रों के जगह रहे, बहुत लोगों से प्रेम मिला, है ना। पता भी नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों ने हमको आमंत्रित किया, अपने घर में जगह दी, है ना। नेपाल में भी हम आए, है ना, अन्य दूसरी जगह गए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बहुत कई जगह हमको निमंत्रण मिला। जब हम हरियाणा में थे, हिसार में शिविर चल रहा था, तो 20 मार्च तक था, और 21 मार्च को, ये सन 2020 की बात कर रहा हूँ, वो डिक्लेयर हो गया कि सब बंद, कोरोना काल शुरू हुआ। तो फिर हम करीब 6 महीने वहीं पर रहे, क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते थे, है ना। वहाँ छोटा सा आश्रम है, ओशो उपवन उसका नाम है, ध्यान उपवन, तो बहुत अच्छा आश्रम है वहाँ पर। हम 6 महीने फिर वहीं पर रहे। फिर जब कोरोना काल की दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, उसके बाद फिर जब आना जाना शुरू हुआ, है ना, यातायात शुरू हुआ, फिर हमने ध्यान शिविर लाना शुरू किए। सबसे पहले लखनऊ में एक शिविर हुआ, बनारस में हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ, फिर जगह जगह से हमको निमंत्रण आने लगे। और बहुत से लोग जो पहले से हमको कनेक्शन में नहीं थे, बहुत से नए लोगों के हम संपर्क में आए, वहाँ आना हुआ। फिर विदेशों से बहुत काम शुरू हुआ। हमारे साथ हैं स्वामी मस्तो बाबा, तो कोरोना काल में वो रात को जाग जाग के इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इन 4 देशों के लोगों से वो ध्यान शिविर, ऑनलाइन ध्यान शिविर चलता रहा। तो इस बीच में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि हमने सन 2017 में, उस समय स्काइप ऑनलाइन हुआ करता था, उस समय जूम नहीं था, तो स्काइप पे हमने सत्संग लेना शुरू कर दिया था। तो उससे एक भूमिका हमारी निर्मित हो गई थी ऑनलाइन। तो भारत में करीब 21 ध्यान केंद्र कनेक्ट हो जाते थे। संडे के दिन, छुट्टी का दिन होता था, तो टाइम फिक्स रहता था कि 9 से 10 ऑनलाइन हम अवेलेबल रहेंगे, और हर ध्यान केंद्र से एक व्यक्ति एक सवाल पूछ सकता है, जिसका हम उत्तर दे देंगे, तो सबको मौका मिल जाएगा। तो सब लोग अपने ध्यान केंद्र में टीवी या स्क्रीन लगा के देखते थे। ये सिलसिला कोरोना के पहले शुरू हो गया था। हमको इसका बहुत बेनिफिट मिला कोरोना काल में, जब ऑनलाइन जूम और दूसरे सॉफ्टवेयर आ गए, तो उसमें बहुत अच्छा हुआ। तो लगातार ऑनलाइन कार्यक्रम चलता रहा, और फिर इसमें समय का भी बंधन नहीं था। दिन का समय हम दोनों कर रहे थे, और रात को मस्तो बाबा कर रहे थे। तो टाइम जोन में जो इंडिया की रात होती थी, और दूसरी जगह जहाँ दिन होता था, वहाँ मस्तो बाबा अंग्रेजी में कर रहे थे। तो बहुत सारे नए लोग इसमें जुड़े, क्योंकि कहीं आना जाना नहीं था, इसमें कोई खर्च का भी सवाल नहीं था। इसका हमने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रखा था, जिसको जो देना हो, क्योंकि बहुत छोटा सा खर्च उसमें होता था। तो हमारा खर्च उसमें खूब आराम से चल रहा था, और कोई 1-1 हज़ार लोग एट ए टाइम अटेंड कर रहे थे। और उस समय वही फीलिंग आती थी जैसे ओशो के सामने बुद्धा फील्ड में हम मौजूद होते थे, और एक कनेक्शन। ओशो कहते थे ना, यू आर नो मोर एन इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, यू हैव बिकम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, एक ओशनिक एक्सपीरियंस। तो वो तो ओशो की फिजिकल प्रेजेंस में लगता था। ऑनलाइन ध्यान करते हुए वही चीज़ हमको लगने लगी कि पूरी दुनिया में ओशो के प्रेमी जहाँ हैं, सब जुड़ गए हैं इस मूवमेंट में, सब एक हो गए हैं। खूब गहरी समाधि में सब लोग डूबते। फिर इस सिलसिला को हमने बंद नहीं किया। कोरोना ख़त्म भी हो गया, उसके बाद हमने इसको जारी रखा, क्योंकि इसके इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया। क्योंकि बहुत लोग इतनी दूर हैं, वहाँ से आ नहीं सकते, दूसरे देश के लोग हैं, बहुत प्रॉब्लम है उनको वीज़ा मिलना, इतना ट्रैवल करना, खर्च उठाना, है ना। भारत भी बहुत बड़ा देश है, सब लोग आ नहीं सकते दूर दूर, तो हम ही उन तक पहुंच जाते हैं। मैं मजाक में कई बार कहता हूं कि हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि कुआं प्यासों तक नहीं जाता, प्यासे लोगों को ही कुएं तक आना होता है है ना। लेकिन आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में अब रिवर्स पॉसिबल है, कुआं भी
प्यासों के तक जा सकता है। तो अब ओशो घर घर में पहुंच रहे हैं, है ना, ये बहुत बड़ी बात हुई। इस बीच में हमको खाली समय भी खूब मिला, क्योंकि घर के बाहर तो निकलना नहीं था जहाँ भी हम रह रहे थे। हमने डिजिटल वर्क पर बहुत काम किया, है ना। कुछ 2-4 सहयोगी मित्रों ने मिलके ओशो की सारी लिटरेचर, सारी किताबें हिंदी अंग्रेजी की, उसको डिजिटलाइज कर लिया। जो फर्स्ट एडिशन बुक्स थी उनकी स्कैनिंग कर ली, क्योंकि उसमें अब कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा कुछ लोग किताब में हेर फेर कर रहे हैं, बदल रहे हैं। बाज़ार में आप एक किताब जाके खरीदेंगे ओशो के नाम की, आपको क्या पता ये ओरिजिनल वही टेक्स्ट है कि कुछ चेंज हो गया। तो इसका प्रमाण क्या बचेगा भविष्य में, है ना। और आधुनिक AI के युग में अब तो चेहरा भी बदल सकते हैं वीडियो में, ऑडियो भी बना सकते हैं, नकली ऑडियो बन सकता है ओशो की आवाज़ में, बिल्कुल कुछ भी कहलवा सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा ओशो ने कहा कि नहीं कहा। तो हमने ओशो की फर्स्ट एडिशन बुक्स के स्कैन कर लिए, पूरी की पूरी, फुर्सत में थे। अब वो एक रिकॉर्ड है कि ओशो ने ये कहा था, है ना। इससे कोई डेविएट करके कहेगा तो गलत है वो वाली बात, है ना। तो भविष्य के लिए एक सुरक्षित इंतज़ाम हो गया। इसके बाद हमने देखा इंटरनेट पर कहाँ कहाँ वेबसाइट हैं जहाँ हम अपलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ चार्ज कोई भी उसको देख सकता है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल गई। हमने ओशो की सारी किताबें अपलोड कर दी, सारे ऑडियो प्रवचन अपलोड कर दिए, वीडियोस कर दिए गूगल ड्राइव पे अपलोड, और उसकी लिंक किसी को भी हम दे दें वो सुन सकता है, देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो हमने ये वाला काम किया इस बीच में, तो बहुत महत्वपूर्ण काम था कि ओशो का सब कुछ, ऑल द म्यूज़िक, सारे भजन कीर्तन, ओशो के 10,000 से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स, जिसमें 700 फ़ोटोग्राफ्स HD क्वालिटी के हैं, लोगों को मिलते नहीं हैं। आपको एक प्रिंट कराना है तो कहाँ से लाओ। तो हमने सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल कर दिया लिंक पर, और मैं सब जगह वेबसाइट पे मैं सब जगह जहाँ टीवी इंटरव्यू देता हूँ, अभी आपके देश में आया नेपाल में, पिछले 10 दिन में ये आप जो इंटरव्यू ले रही हैं 10वें नंबर का इंटरव्यू है। 9 टेलीविज़न स्टेशन पे इंटरव्यू हो चुका है, यहाँ काठमांडू में 6 और 3 हुए पोखरा में, और 10वां फिर आप काठमांडू में ले रही हैं, लास्ट है ये वाला। तो मैं हर जगह इंटरव्यू में बता देता हूँ मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, लेकिन आप मैसेज डाल दीजिए आपको क्या चाहिए। विदिन 24 आवर्स मैं आपको उसकी लिंक भेज दूँगा। तो आपको भी बता देता हूँ मेरा नंबर 0091, ये तो इंडिया का कोड है, और मेरा नंबर है 7027327372। इसको हिंदी में बोलता हूँ तो थोड़ा तुक कविता बन जाती है, 70 273 273 72 याद हो जाएगा। तो सभी मित्र जो आज का यह वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है, आपको ओशो से संबंधित कुछ भी चाहिए, प्लीज़ मुझे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए मैसेज करके, फ़ोन मत कीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वह सामग्री ऑनलाइन भेज दूंगा, आप स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार ओशो अब पूरी दुनिया में फैल गए। इस बीच में गूगल ट्रांसलेट एक नई चीज़ आई थी, पहले तो बहुत डेवलप्ड नहीं थी वो, धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हुई, और फिर GPT आई, तो हम लोगों ने इस पर भी काम किया। अब गूगल ट्रांसलेट के द्वारा ओशो की किताब को हम किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। 90% ओके है ना, 10% गड़बड़ हो जाता है, उसमें सही नहीं आता। मैं समझता हूँ 1-2 साल के अंदर ट्रांसलेशन और अच्छा आने लगेगा, और हो सकता है बिल्कुल 100% हम करने लगें। फिर रिसेंटली पिछले साल भर से GPT आई, और GPT में कुछ सन्यासी मित्रों ने ओशो GPT बना दी, जिसमें ओशो का सारा लिटरेचर अपलोडेड है। और ओशो GPT में हम कोई सवाल पूछेंगे ओशो से, है ना, तो उसमें जो उत्तर आएगा इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली व्हाट ओशो वुड हैव सेड, है ना। देखिए अब आज के आधुनिक युग में लोग इतने व्यस्त हैं, बिजी हैं, कि किसी के पास समय नहीं है कि ओशो की 650 किताबें पढ़ ले, है ना। थोड़े से लोग हो सकते हैं बहुत डिवोटेड, है ना, जो उतना पढ़ेंगे। आम आदमी के पास इतना समय नहीं है 650 किताब वो पढ़ सके, तो फिर वो कैसे पता लगाए कि ओशो ने इस बारे में क्या कहा है। आज मेरा ये सवाल है, ओशो इस बारे में अगर होते तो क्या कहते, आज होते तो क्या कहते। हो सकता है मेरा नया सवाल हो, ओशो से कभी किसी ने ये नहीं पूछा हो, है ना, तो क्या जवाब हो उसका होता। तो आप ओशो GPT से आप पूछिए, उसको आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। आप जो भी सवाल पूछेंगे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन
80-90% ओशो की बात उसमें बिल्कुल आ जाएगी कि ओशो इस सवाल का क्या उत्तर देते सर, हैं। इस बात में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जैसे अभी ना, जैसे ओशो का पिक्चर हम फेसबुक पे नहीं डाल सकते, सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। ओशो का जो वर्जन है, जो ओरिजिनल उस टाइम का है, वो हम नहीं बजा सकते। तो उसका सब कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का बहुत इशू झेल रहा है। अभी अभी स्वामी आनंदानंद स्वामी जी का फेसबुक भी बंद किया, 3 बार हो गए बंद हो गए। सिर्फ 3 बार मेरा इससे ज़्यादा बार हो चुका है बंद, है ना। मेरा यूट्यूब चैनल भी कई बार बंद हो चुका है ना, फेसबुक भी बंद हो चुका। देखिए दूसरे बहुत सारे मार्ग हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ पे हम कॉपीराइट वाला यूज़ नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क वाला यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा और 2500 चीज़ें हैं जहाँ हम ओशो को फैला सकते हैं। टेलीग्राम एक लिंक है जहाँ पे हैवी वीडियो फाइल भी चली जाती है, फेसबुक पे तो नहीं जाती, है ना। और टेलीग्राम पे बहुत आसानी से जाती है। और टेलीग्राम में जो ग्रुप बनता है उसके 1-1 लाख मेंबर हो सकते हैं। फेसबुक पे तो केवल 5000 फ्रेंड्स हो सकते हैं, टेलीग्राम पे 1 लाख हो सकते हैं। तो हम दूसरी जगह का उपयोग करें, है ना। मैं आपको बाद में लिख के भेजूँगा कैसे संभव है, वेबसाइट पर भी ये संभव है। अभी नई टेक्निक बहुत सारी आ गई हैं, तो जो उस कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के फील्ड से बाहर हैं उस पर लागू नहीं होता, है ना। तो अभी तो समय हो गया, मैं आपको लिख कर भेजूँगा आप क्या कर सकते हैं और उन फील्ड्स दूसरी साइट्स का यूज करिए। हमको एक्सपेक्ट है कि आप दोनों तो भगवान के परिवार भी है, तो आप लोग उसके विरोध में कुछ बोलें और उसके, जैसे हम ओशो को लीगलाइज करके, हम ओशो को तो हम सब भगवान को नाम नहीं ले सकते, भगवान का फोटो नहीं डाल सकते, भगवान का भजन नहीं बोला सकते, उसका प्रवचन नहीं डाल सकते, तो हम गुरु के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है ना ये। तो हम आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इसके बारे में बोलें और उसके। देखिए मेरी जीवन शैली जो है, मैं निवेदन कर दूं, वो लड़ने झगड़ने की नहीं है, है ना। मेरे कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, है ना। ये कोर्ट केस करना, लड़ना झगड़ना, हमारी जीवन ऊर्जा उसमें नकारात्मक हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव काम करने के इतने तरीके हैं, हम केवल फेसबुक और यूट्यूब के पीछे क्यों पड़े हैं। मैं आपको दूसरे रास्ते बताता हूँ ना, आप लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, वहाँ पे कॉपीराइट का इशू कभी नहीं आएगा। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है जो अन्य लोगों के साथ हो रहा है। कई बार यूट्यूब बंद हो गई, कई बार फेसबुक बंद हो चुकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, है ना। उनसे लड़ने में हम समय ख़राब नहीं करेंगे। देखिए इंटरनेशनल जो कानून है उससे लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। मान लीजिए ट्रेडमार्क का कोई कानून है, तो उससे आप कैसे लड़ेंगे। जिसने भी ट्रेडमार्क करवा लिया पहले फर्स्ट, है ना, वो उसका हो गया, अब उस नाम को दूसरा नहीं रख सकता। इसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हो सकती। हम टाइम वेस्ट करेंगे, मनी वेस्ट करेंगे, हमारा माइंड नेगेटिव हो जाएगा। इससे तो अच्छा हम पॉजिटिव काम करें ना। अभी मैंने 10 दिन में 10 टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया, इसको कोई रोक सकता है क्या। ये मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली हम अपना काम करें, है ना। लड़ने झगड़ने में नहीं लगाएं। ओशो ने अपने को प्रेम करना सिखाया, लड़ना नहीं सिखाया। स्वामी जी, आपने बोला है कि आपको समुद्र प्राप्त हुए। मैंने कभी नहीं बोला। तो हमने सुना है कि नहीं, तो इस बारे में प्रश्न ही नहीं पूछे। तो अभी खत्म करेंगे, आपके ये गाना सुन के फिर खत्म करेंगे आप। दो लाइन गाती हूँ। ओशो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते हैं। तूफान में जो बुझ रहे थे वो दीप जल जाते हैं। ओशो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते हैं। ओशो ओशो सद्गुरु ओशो, ओशो ओशो भगवान ओशो। थैंक यू मैम। हम कार्यक्रम के अंत में ध्यान करके ख़त्म करते थे, आज माँ के गाना सुनकर कार्यक्रम के अंत करते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सत्संग करने का मौका मिला।
और हम आपको निमंत्रित करते हैं, जब कभी आप भारत आएँ तो दिल्ली से 1.5 घंटे दूर सोनीपत है, वहाँ पे श्री रजनीश ध्यान मंदिर, आप गूगल पे सर्च करेंगी, मैप में मिल जाएगा। ज़रूर पधारिए। महीने में 2 सप्ताह हम वहाँ पर शिविर लेते हैं और 2 सप्ताह हम यहाँ वहाँ घूम के लेते हैं। जय ओशो। नमस्कार, जय ओशो।